हाय मीन्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो ये जो है ये अलजेब्रा का डेली डोज है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलजेब्रा के डिस्कस करते हैं विद द कॉन्सेप्ट। ओके, सो फॉर मी अलजेब्रा इज ऑल अबाउट वेरिएबल, जिसमें मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन कॉन्सेप्ट जो बहुत बेसिक सा है और बहुत एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। एंड मेरा मानना है कि रिस्क लो आप, नहीं तो कॉमन मैन बनो। कुछ सीखने की ललक आप में होनी चाहिए। अगर आप सीखते रहते हो तो आप आगे बढ़ते हो, नहीं तो एक ऑर्डिनरी मैन बन के आप पैदा होते हो और उसी तरह मर जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा डेली डोज का क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। सो ये रहा आपके अलजेब्रा डेली डोज का क्वेश्चन। मैं आपसे चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। पहली बार में ये दिखता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, क्या रोटेशन ऑफ एंगल्स है, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, पता नहीं क्या होगा, बट बहुत ईजी सा है। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर ये आपके पास एक्सिस लाइन है और आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, मान लो कि आपका लाइन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को अगर मैं थीटा बोलूँ तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है टैन थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये आपको पता है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि अगर यहां पे कोई एक पॉइंट है एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर आप कोई एंगल बनाते हो इस पे, और ये मान लो कि यहां पे है, तो आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा। ये आपको पता है। थीटा पहले से एक एंगल था, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया किसी एक पॉइंट पे और आपने बोला कि मैं अल्फा से रोटेट करता हूं, तो मैं बता सकता हूं ये अल्फा लीनियर पेयर होगा एंड द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ रिमोट एंटीरियर थीटा प्लस अल्फा होगा। तो इस न्यू लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा टैन थीटा प्लस अल्फा, और टैन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये होगा टैन थीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा एंड टैन अल्फा। ये बेसिक सा आप न्यू लाइन का स्लोप, जिसको एम डैश बोल दो, आप निकाल सकते हो। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है जो एक्स डैश वाई डैश से पास करता है और जिसका स्लोप m है, तो इक्वेशन होता है y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। तो हमको सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल का टैन थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आप एक पॉइंट जो उस लाइन पे है पे अपनी लाइन को रोटेट करते हैं विथ अल्फा एंगल, तो जो न्यू स्लोप बनता है लाइन का वो होता है टैन थीटा प्लस अल्फा एंड टैन ए प्लस बी से हम ये निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास पॉइंट दिया हुआ है एंड लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। यहां तक मुझको पता है। एंड मैं लास्ट आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, से दीज आर द इंटरसेप्ट, तो एरिया जो होता है हाफ इंटू एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला, आपको ये पता है। तो इतने कॉन्सेप्ट के साथ चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा हमें ये पता है। तो हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं यहां से y लिखूं तो ये दिखेगा 3/4 x प्लस 10/4। तो मैं बोल सकता हूं ये स्लोप है, दैट इज 3/4। और इसको आप बोल दो टैन थीटा, जो हम लोगों का पहला इक्वेशन था, इसको आप बोल दो टैन थीटा। ये आपका है, ये कहीं से क्रॉस कर रहा हो, दिस नो नीड कि यहीं से क्रॉस कर रहा होगा, जस्ट रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं। और आप इसके एक पॉइंट से यहां पे एक एंगल बनाते हो, वो कितना होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 45 प्लस थीटा। तो द स्लोप ऑफ न्यू लाइन से एम डैश इज इक्वल टू टैन 45 प्लस थीटा, विच वन इज नथिंग बट 1 प्लस टैन 45 इज 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, which one is nothing but 1 plus 3/4 upon 1 minus 3/4, which one is 7 and 1। तो ये जो होगा न्यू स्लोप होगा वो 7 होगा। और ये क्रॉस कहाँ से कर रहा है, ये 10 से क्रॉस कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन जो होगी वो होगी y माइनस 10 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 10। तो अगर इस न्यू लाइन इक्वेशन को मैं लिखूं तो ये दिखेगा 7x माइनस वाई एंड माइनस 70 प्लस 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं करूं कि y 0 हो जाए तो 60/7 से क्रॉस करेगा, 60/7 0 से ये क्रॉस करेगा। अगर x 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू माइनस 60 से क्रॉस करेगा, ये मुझको पता है। सो माइनस 60 0 माइनस 60। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एरिया बिटवीन एक्सिस, इस दोनों एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया। तो ये होता है बाई हाफ इंटू दिस डिस्टेंस 60/7 इंटू दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 60, और मॉड में होता है तो लेते नहीं है। तो ये दिख जाएगा 1800/7
और अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 257.14 और यही आपका आंसर होगा। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पहले आप इसका स्लोप निकाल लो, दैट इज tan थीटा निकाल दो, जहां रोटेशन हुआ 45 प्लस थीटा से अगेन आप स्लोप निकाल दो एंड पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूले से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, इंटरसेप्ट निकालो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो आप प्लीज देख लीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लो आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आप सॉल्व करने जा रहे हो होमवर्क और बिना प्रैक्टिस ज्ञान तो मिलने से रहा। तो चलिए आपको अब करना है होमवर्क को सॉल्व। तो ये रहा अभी सीखे गए कॉन्सेप्ट का होमवर्क। तो मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को कीजिए पॉज, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहां आपको निकालना है वाई इंटरसेप्ट एंड आप आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिए और मुझको फीडबैक देते रहिए। एंड जाने के पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए सो दैट नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आपको भी लग रहा होगा कि आप डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हो। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट यू कैन फॉलो मी, दीज आर माई अकाउंट्स, ऑल द सोशल हैंडल्स। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहते हैं इसी तरह और इंप्रूव होते रहते हैं। बाय बाय।